Hello everyone, welcome back to another episode of Hardware Weekly, a show where we cover all the automobile and tech related updates from the last week. My name is Arpit, I'll be covering all the automobile updates. And I am Nikhil. I am going to tell you about tech related updates. सबसे पहले मैं शुरू करूंगा सैमसंग से। जो लोग सैमसंग को फॉलो कर रहे हैं उनको पता होगा सैमसंग के कई सारे सीरीज आते हैं, बट एक एम सीरीज आता है और एक ए सीरीज आता है। फॉर मोर क्लैरिफिकेशन लेट मी टेल यू, ए सीरीज थोड़ा सा ज़्यादा एडवांस होता है। तो जो पास्ट में ए सीरीज के फ़ोन होते हैं वो इस साल के एम सीरीज के फ़ोन होंगे, यू नो। तो सैमसंग लॉन्च करने वाली है M35, जो कि सेम है पास्ट ईयर के A35 से। इसमें आपको मिल जाता है एक्सोनॉस का 1380 चिपसेट, 6.6 इंच का डिस्प्ले, प्रोटेक्टेड है ये गोरिल्ला ग्लास विक्टस प्लस से, 120 हर्ट्ज का रिफ्रेश रेट मिल जाएगा। रियर में आपको 50 मेगापिक्सल का मेन कैमरा मिल जाएगा विद OIS, और फ्रंट में मिल जाता है 32 मेगापिक्सल का कैमरा। सैमसंग ने हालांकि स्पेसिफिकेशन अभी लीक नहीं किया है, बट जिनको A35 की स्पेसिफिकेशन पता है उनको पता है M35 के बारे में। दोस्तों इस वीक का जो पहला ऑटोमोबाइल अपडेट है वो आ रहा है महिंद्रा की तरफ से। थोड़ी सैड न्यूज़ है, मराजो एमपीवी अब डिसकंटिन्यू हो चुकी है। बहुत कम लोगों को इसके बारे में पता होगा, लेकिन ये भी एक एमपीवी थी महिंद्रा की जो कि बहुत कम सेल हो रही थी, और मेरा मानना है इस लो सेल्स की वजह से ही महिंद्रा ने इसको डिसकंटिन्यू कर दिया है। पिछले ईयर इसका जो मंथली सेल एवरेज था वो 60 यूनिट्स पर मंथ का था, जो कि बहुत ज़्यादा लो है कंसिडरिंग इट्स कंपिटिटर्स। और इस साल में तो और हालत खराब हो गई। पिछले मई 2024 में सिर्फ 16 यूनिट्स बिकी थी इस कार की। तो इतनी पुअर सेल्स होने के बाद तो डिसकंटिन्यू करना बनता ही है। इतनी तो फॉर्च्यूनर की टेस्ट राइड पड़ी रहती है ऐसे 16 के आसपास एक शोरूम पे। बिल्कुल, अरे थार की होती होगी इससे ज्यादा। हाँ, तो नेक्स्ट जो अपडेट है वो एक एप्लीकेशन आती थी कू, जो ट्विटर का राइवल माना जाता था जब उन्होंने लॉन्च किया था 2019 में। बट जस्ट आफ्टर 4 इयर्स वो इस एप्लीकेशन को क्लोज कर रहे हैं, शट डाउन कर रहे हैं। और रीजन क्या है, वही एक्टिव यूजर्स उतने ज़्यादा नहीं थे। करंटली इनके पास केवल 2.1 मिलियन एक्टिव यूजर्स हैं, जिसमें 9000 VIP अकाउंट्स भी है। अप्रैल 2023 में इन्होंने काफ़ी सारे ले ऑफ्स किए थे। देखो रीज़न क्या है ना, कि हम लोगों ने शुरू से ही, अगर वीडियो के लिए देखा जाए तो हमने यूट्यूब प्रेफर कर लिया, ट्वीट के लिए देखा जाए तो ट्विटर प्रेफर कर लिया। इनफैक्ट ओपिनियन देने को हम लोग ट्वीट बोलने लगे हैं, फोटो पोस्ट करने को हम लोग इंस्टाग्रामिंग बोलने लगे हैं। तो ये जो पहले की सारी एप्लीकेशन थी ना, धीमे धीमे उन्होंने अपना वर्चस्व जो होता है ना, ठीक है, दबदबा अच्छे तरीके से बना लिया है। तो जो नई एप्लीकेशंस आ रही है ना, वो सरवाइव नहीं कर पा रही है। भाई नकल करने के लिए भी अकल चाहिए होती है, तो नकल को भी अगर आप अकल से नहीं करोगे तो ऐसे ही फेल हो जाओगे। इसका एक और रीज़न जो मुझे सबसे ज़्यादा लगता है कि जब भी जितने भी लोग सोशल मीडिया अपना अकाउंट क्रिएट कर रहे हैं, उन्होंने कभी ना कभी ट्विटर, इंस्टाग्राम, इन्हीं सारी चीज़ों पे किया होगा। अब सडनली क्या होता है ना, कि कोई एक एप्लीकेशन आती है, हम लोग ये बिलीव करते हैं कि वो इंडियन है, इसलिए हम उस पर अकाउंट बना लेते हैं। तो एक साथ में कई सारी चीज़ें उस पर वायरल हो जाती है, बट हमें अपनी पूरी की पूरी फैमिली उस पर शिफ्ट करनी पड़ती है, और वो पॉसिबल नहीं होता। मे बी कि ये सारे कुछ रीजंस हो सकते हैं जिससे नई जो एप्लीकेशंस है कोई भी वो सर्वाइव नहीं कर पा रही है, एक्सेप्ट डेटिंग एप्लीकेशंस। देखो व्हाट्सएप के अगेंस्ट भी कितना आउटरीच हमने रिसेंट पास्ट में देखा है, जब ये लोग प्राइवेसी लेकर के इश्यूज आते हैं मेटा के तो। लेकिन कहाँ कोई बंद कर रहा है, सारा काम व्हाट्सएप पे ही हो रहा है। मेजॉरिटी ऑफ द इंडियन पीपल आर स्टिल यूजिंग इट। हाँ, बट यहीं पे पता कर, जैसे टेलीग्राम की बात करो तो उन्होंने अपने आप को काफ़ी ज़्यादा इवॉल्व किया है। जो भी तुम्हारी व्हाट्सएप की लिमिटेशंस थी उसको इन्होंने पहले ही ब्रेक करके रखा हुआ था। दोस्तों वेस्पा ने लास्ट वीक इंडिया में अपना एक स्पेशल एडिशन स्कूटर लॉन्च किया है। इस स्कूटर को आप ध्यान से देखिए, पूरा एनालाइज करिए और कमेंट्स में इसकी एक रफ प्राइसिंग गेस करिए। जो भी देखने के बाद आपको समझ में आ रहा हो कुछ भी आप कमेंट्स में लिखिए। लिख दिया? अब मैं आपको बताता हूं इसकी एक शोरूम प्राइसिंग। आप अपने नज़दीक किसी मजबूत चीज़ को पकड़ लीजिए। इसकी जो एक शोरूम प्राइसिंग है वो है 14,27,999 रुपये। जी हाँ, 14.28 लाख रुपीस एक शोरूम प्राइस पे आया है। ऑन रोड प्राइसिंग थोड़ी और ज़्यादा होगी। अब आप सोच रहे होंगे कि इतना महंगा स्कूटर है तो इसमें कुछ स्पेशलिटी होगी, जैसे हवा में उड़ जाए या फिर पानी पे चल ले। ऐसा कुछ भी नहीं है, बिल्कुल नॉर्मल सा स्कूटर है। छोटा सा 155 सीसी का इंजन लगा है, बेसिक सा सस्पेंशन सेटअप है, और इसका जो सबसे खास बात है वो है इसका पेंट स्कीम। इस स्कूटर की अगर और भी आपको डिटेल्स जाननी है तो डिस्क्रिप्शन में एक आर्टिकल का लिंक है हमारी वेबसाइट का, वहाँ पे जाकर के आप डिटेल में पढ़ सकते हैं। और अगर आपको अपना वेस्पा ऐसा कराना है तो चुपचाप से करोड़ बाग चले जाओ, 1000 रुपए खर्च करो, ड्रैगन एडिशन वैसे मिल जाएगा। बाय द वे, जो नेक्स्ट टेक अपडेट है वो स्नैपड्रैगन की साइड से आ रहा है। आपको पता होगा कि एक टाइम था जब टेम्पल रन जैसे गेम आते थे, हम लोग उसी को खेल के काफ़ी ज़्यादा खुश हो जाते थे। जो 90s के किड्स होंगे उनको पता होगा। बट उसके बाद क्या हुआ, स्नैपड्रैगन 8 Gen 1 आया, 2 आया, तो यहाँ से जो स्मार्टफोन का गेमिंग है ना वो थोड़ा थोड़ा चेंज होना शुरू हुआ, स्पेशली विद iQOO, OnePlus और Asus का जो ये ROG सीरीज आता है उसके साथ में। बट ये जो चीज़ स्नैपड्रैगन ने अनाउंस किया है ना, वो लिटरली रोंगटे खड़े कर देगी यार।
स्नैपड्रैगन लॉन्च करने वाला है स्नैपड्रैगन का 8 Gen 4 विद फ्रेम रीजनरेशन फीचर। इसमें क्या होगा कि अगर आपका गेम प्ले स्मूथ नहीं जा रहा है तो ये एक्स्ट्रा फ्रेम्स ऐड कर देगा और हमारा गेम PSP के जैसा चलने लगेगा। तो अगर आप एक गेमर हो ना तो आपके लिए सबसे ज्यादा कूलेस्ट चीज हो सकती है। वाओ। दोस्तों लैंड रोवर ने अब तक की सबसे ज्यादा पावरफुल डिफेंडर लॉन्च कर दी है। इसका नाम रखा है डिफेंडर ऑक्टा। इस डिफेंडर में दोस्तों उन्होंने V8 इंजन लगा दिया है। V8 इंजन पहले भी आता था लेकिन अब ये 4.4 लीटर का V8 इंजन है जो कि 635 हॉर्स पावर और 750 Nm का टॉर्क प्रोड्यूस करता है। ये मैसिव नंबर्स इसको अब तक की सबसे ज्यादा पावरफुल डिफेंडर बना देते हैं। इसके अलावा कंपनी ने इसके चैसी सेटअप और सस्पेंशन सेटअप में भी बहुत सारे कॉम्प्रिहेंसिव ऑल्टरेशंस करे हैं जिसकी वजह से ये अब तक की सबसे ज्यादा ऑफ रोड कैपेबल डिफेंडर भी बन चुकी है। दोस्तों ये कार बहुत जल्द ही इंडिया में लॉन्च होगी और इसकी जो इंडिया में स्टार्टिंग प्राइस है वो रिवील कर दी गई है। 2.65 करोड़ रुपीस के एक शोरूम प्राइस से ये स्टार्ट होगी और जो स्पेशल एडिशन वेरिएंट होगा वो थोड़ा और महंगा होगा। 2.65 करोड़ ओनली। यस ओनली ठीक है फॉर पीपल लाइक हिम। सो नेक्स्ट जो अपडेट आ रहा है वो एप्पल और गूगल की साइड से आ रहा है। ये लोग सैमसंग का M14 OLED पैनल यूज करने वाले हैं अपने आने वाले अपकमिंग फोन जो कि iPhone 16 और Pixel 9 सीरीज है। बाय द वे पिक्सल का एक और अपडेट ये आ रहा है ना कि किसी ने अल्जीरिया में इसकी अनबॉक्सिंग कर दी है और इसका जो नया कलर है वो पिंक कलर है। आई मीन क्या नीड है भाई ऐसे अतरंगी कलर लॉन्च करने की। बट ठीक है अगर पिक्सल ने लॉन्च कर दिया है तो इंडिया में एज यू नो की सेल्स कितनी ज़्यादा हाई जाती है पिक्सल की हर बार की तरह। फिर जब ये अपना प्राइस कट करते हैं तो पिक्सल की सेल फिर भी कितनी ज़्यादा हाई जा रही होती है। ठीक है बाय द वे पिक्सल 9 के 3 मॉडल आ रहे हैं, पिक्सल 9, पिक्सल 9 XL एंड पिक्सल 9 Pro। ये जो मॉडल लीक हुआ है ना वो पिक्सल 9 का लीक हुआ है। बाय द वे ये सेम डिज़ाइन जो पिक्सल 9 में आ रही है वो थोड़ी बहुत डिज़ाइन अभी पिक्सल 6 से चलती आ रही है। 6, 7, 8, 9 ऑलमोस्ट सेम है, थोड़ा मोटा चेंज है बस। दोस्तों जो अगला ऑटोमोबाइल अपडेट आ रहा है ये है बजाज फ्रीडम के बारे में। बजाज फ्रीडम वही है जिसके बारे में हमने आपको पिछले हफ्ते बताया था। हाँ बजाज की CNG बाइक का नाम बजाज फ्रीडम है। 125 सीसी का इंजन लगा है, कुछ इस तरह का डिजाइन है, 9 HP की पावर और 9 Nm के आसपास का ही टॉर्क है इसमें। तो ये जो पावर फिगर्स हैं इसके जो प्राइसिंग वगैरह है आप स्क्रीन पे भी आप देख पा रहे होंगे। तो ये सब चीज़ें आपको कैसी लग रही है और इस बाइक पे एक डिटेल्ड वीडियो भी बहुत जल्दी हार्डवेयर पे आने वाला है। उसके लिए आप सब्सक्राइब कर लीजिए और बाकी चीज़ें हमें कमेंट्स में बताइए कि इस वीडियो में आप क्या क्या देखना चाहेंगे इस बाइक के बारे में। नेक्स्ट टेक अपडेट जो आ रही है वो ऑनर और ओप्पो की साइड से आ रही है। ये दोनों अपने नए स्मार्टफोन लॉन्च करने वाले हैं। ऑनर अपना 200 सीरीज लेकर के आ रहा है जिसमें 200 और 200 प्रो आ रहा है। ओप्पो रेनो 12 एंड 12 प्रो आ रहा है। सबसे पहले बात करते हैं ऑनर के बारे में। देखो पहली चीज़ मुझे ऑनर से सबसे बड़ी शिकायत ये ना कि अपने फ़ोन को लॉन्च करेंगे 35,000 का एंड जस्ट आफ्टर 2 मंथ्स ये अपने फ़ोन को सेल करेंगे 20,000 का। तो एग्जैक्टली यही रीज़न है कि लोगों ने ना ऑनर में इंटरेस्ट खो दिया है कहीं ना कहीं जब ऑनर 90 लॉन्च हुआ था। बाय द वे अगर आप 200 की बात करो तो ये एक कैमरा सेंट्रिक फ़ोन होने वाला है। क्या कुछ कहना चाहते हैं आप? आई हैव अ क्वेश्चन अबाउट ऑनर। हाँ हाउ ऑनरेबल इज ऑनर दिस डेज इन द इंडियन मार्केट? वेल दिस इज एग्जैक्ट नंबर्स यू कैन सी ऑन योर स्क्रीन कि लोग कितना ज़्यादा इसमें इंटरेस्ट ले रहे हैं। वेल जो ऑनर 200 है और 200 प्रो है ये 18 जुलाई को लॉन्च होगा। इसको बाय कर सकते हो अमेजन की प्राइम सेल में इफ़ यू वांट टू गेट सम मोर डिस्काउंट्स। और ये दोनों फ़ोन आ रहे हैं स्नैपड्रैगन 8 Gen 3 के साथ में। तो आई एम नॉट श्योर कि कैमरे की क्वालिटी कैसे होगी बट प्रोसेसिंग डेफिनेटली अच्छी होने वाली है। बाय द वे कर्व डिस्प्ले देखने को मिल सकता है। बाय द वे अगर हम रेनो 12 और रेनो 12 प्रो के बारे में बात करें तो डिस्प्ले की साइज सेम मिल जाती है 6.7 इंचेस क्योंकि इक्वालिटी में बिलीव करता है ओप्पो। और इसी के साथ में डायमेंसिटी का 7300 एनर्जी प्रोसेसर मिल जाता है। एनर्जी एक्स्ट्रा एनर्जी ठीक है। बाय द वे जो मेन डिफरेंस देखने को मिलेगा आपको फ़ोन में वो इनके कैमरा सेगमेंट में देखने को मिलेगा। जो रेनो 12 है उसमें 50 मेगापिक्सल का मेन कैमरा, 8 मेगापिक्सल का अल्ट्रा वाइड कैमरा और 2 मेगापिक्सल का यूजलेस मैक्रो कैमरा देखने को मिलेगा जिसको आप यूज़ कर सकते हो इफ़ यू वांट टू गेट सम क्लोजअप शॉट्स फॉर annoying things. If you want to get some blurry close-up shots, you mean to say? Exactly. अगर आप प्रो की बात करते हो तो इसमें आपको देखने को मिल जाता है 50 मेगापिक्सल का मेन कैमरा, 8 मेगापिक्सल का अल्ट्रा वाइड कैमरा और 50 मेगापिक्सल का एक टेलीफोटो कैमरा। फ्रंट कैमरा भी बाय द वे इसमें 50 मेगापिक्सल का है विद ऑटो फोकस। तो लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन कि आप एक्चुअली इस फोन को लेकर के कितना ज़्यादा एक्साइटेड हो। बिल्कुल भी नहीं। वेल नेक्स्ट ऑटोमोबाइल अपडेट की तरफ चलते हैं इफ़ यू हैव एनी। Yes, I have.
दोस्तों अगला जो ऑटोमोबाइल अपडेट है वो आ रहा है रॉयल इनफील्ड की तरफ से। ये है रॉयल इनफील्ड गुरिल्ला 450 के बारे में। लास्ट वीक भी हमने आपको बताया था कि ये बाइक 17 जुलाई को लॉन्च हो रही है। उसके पहले ही अभी कुछ और लीक्ड इमेजेस आ गई हैं, तो इससे ये कंफर्म हो रहा है इन लीक्ड इमेजेस से कि इसकी 2 वेरिएंट्स होंगे। अलग अलग पेंट स्कीम होगी। जैसे जो टॉप पेंट वेरिएंट होगा उसमें डुअल टोन फिनिश में आएगा, जैसे कि आप ये इमेज देख सकते हैं कि गोल्डन और रेड के कॉम्बिनेशन में है। और जो इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर है वो बिल्कुल एग्जैक्टली हिमालयन वाला ही यहाँ पे टीएफटी स्क्रीन देखने को मिल रहा है टॉप एंड वेरिएंट में। और जो बेस वेरिएंट होगा वो एक सिंगल मोनोटोन कलर के साथ में आएगा, यानी कि सिंगल कलर में ही वो पूरा ही होगा बाइक। और उसका जो इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर होगा वो जो मीटियोर 350 और हंटर 350 के टॉप एंड्स में देखने को मिलता है, वो एग्जैक्टली वही यूनिट यहाँ पे लगा करके मिल सकता है। बाकी जो डिटेल्स हैं, जो कंफर्मेशन है, वो तो 17 जुलाई को ही पता चलेगी। उसके लिए आप हार्डवेयर को सब्सक्राइब कर लीजिए। अगर आप चाहते हो कि इस बाइक का अनबायस्ड रिव्यू हम करें तो इस वीडियो को रॉयल एनफील्ड तक पहुंचा देना, कैसे भी करके कमेंट करो, टैग करो उनको, जो भी करना है करो। बिल्कुल भाइयों, बहुत ज़्यादा शेयर करो इस वीडियो को, लाइक करो और हार्डवेयर को सब्सक्राइब कर लो ऐसी ही इंटरेस्टिंग वीडियोस को हमेशा देखते रहने के लिए। बाकी मिर्ज़ापुर देखने के बाद बेल आइकन को प्रेस कर देना। ओके, बाय।